हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कुछ संविधान सभा के बारे में जानेंगे कि किसका क्या महत्व था, ये कैसे आया, किसके कहने से, कितना संघर्ष करने से आया और हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसमें देखते हैं। आइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनका आप नोट बना सकते हैं। मेरा तो यही सलाह होगा कि आप मेरे हर वीडियो देख के अपना नोट बनाइए और हम 99% ये लिख के दे सकते हैं कि हमारा नोट पढ़ने के बाद आपका संविधान या कोई भी विषय में नंबर नहीं कट सकता, कभी भी नहीं। एक दो हो जाने की बात अलग है। देखिए, मेरा बस एक ही कहना है कि मैं सिर्फ राह दिखा सकता हूँ, बेटा चलना आपको है। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में और देखिए। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। कितनी? 389। सॉरी, मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। कुछ हमारे ब्रिटिश भारत के थे और 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर के प्रांत दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुगर, ब्रिटेन, बलूचिस्तान, और उनमें से जो बाकी बचे 93 मनोनीत प्रतिनिधि देसी रियासतों से थे। तो ये तो हो गई कि संविधान में कितने इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारतीय संविधान में कुल सदस्यों की संख्या बताइए, है ना। तो आप लोग कितने? 389। तो चलिए, संविधान सभा विचार का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम इंग्लैंड के साम्यवादियों और सर हेनरी मैन ने किया था। इसको व्यवहारिक रूप में सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया। संविधान भारत के गठन संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। ये आप लोग इसको पढ़ने के बाद कोई भी क्यूज आए उसको आप आसानी से कर सकते हैं, ये हमारी गारंटी है। तो बने रहिए। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग तिलक द्वारा 1895 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तिलक द्वारा। कितने ईस्वी में? 1895 ईस्वी में। भारत शासन अधिनियम 1919 के लागू होने के बाद 1922 में महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किया गया कि भारत संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। क्या हुआ? भारत शासन अधिनियम 1919 में लागू होने के बाद 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि हमारे भारत में जो संविधान लागू होगा वो भारतीय नागरिक जो भारत में निवासी है उसके इच्छा अनुसार ही होगा। 1922 में श्रीमती एनी बेसेंट की पहल पर संविधान निर्माण के लिए केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त बैठक शिमला में आयोजित की गई थी। 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि
कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। साम्यवादी नेता MS राय द्वारा 1934 में औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार रखा। 17 मई 1927 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने सभी राजनीतिक दलों से एक संविधान निर्माण करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 28 दिसंबर 1927 को कांग्रेस मद्रास अधिवेशन में स्वराज संविधान के रूप में प्रस्तुत किया। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, जो देश के लिए संविधान बनाने जाने का प्रथम प्रयास था, जिसका प्रारूप डोमिनियन के सिद्धांत पर आधारित था। 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। संसद व्यवस्था की संकल्पना पर आधारित नेहरू रिपोर्ट को संविधान सभा के लगभग सभी मुद्दों को स्वतंत्र भारत के संविधान में समाहित कर लिया। 1937 भोजपुर द्वारा 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई।